तो इंडिया में शादी को एक लीगल शील्ड की तरह देखा जाता है। हाल ही में कांग्रेस एमपी मिस्टर शशि थरूर ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया है टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। अब ये मैरिटल रेप क्या है? मैरिटल रेप का मतलब है कि एक शादी में अगर पति अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती से उसकी मर्जी के बिना सेक्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसे मैरिटल रेप कहते हैं। और मिस्टर शशि थरूर का कहना है कि इंडिया नाउ नीड्स टू मूव फ्रॉम अ नो मीन्स नो फ्रेमवर्क टू ओनली अ यस मीन्स यस अप्रोच। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 रेप को तो डिफाइन करता है, पर वहां एक एक्सेप्शन है। अगर पत्नी 18 साल से ऊपर की है तो हस्बैंड के साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्स रेप नहीं माना जाएगा। मिस्टर थरूर का पॉइंट सिंपल है, मैरिज कैन नॉट निगेट अ वुमेन्स राइट टू डिनाई और ग्रांट कंसेंट। हर औरत की अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी होती है, फिर चाहे वो मैरिड हो या नहीं। मेरा मानना ये है कि मैरिज ऑफ कोर्स डज नॉट गिव कंसेंट फॉर फोर्स सेक्स, स्पेशली उन केसेस में जब पत्नी घर से अलग रह रही हो, या वो इस रिश्ते में ना खुश हो, या उसकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हो, या फिर वो अपने पति के घर में रहने के बावजूद भी अलग कमरे में रह रही हो। सो ऐसे सिचुएशंस में इम्प्लाइड कंसेंट देने का लॉजिक बिल्कुल गलत है। कंसेंट इज a choice that you make every single time. It is not a one time contract. अब कई लोग कहेंगे कि इस लॉ का मिसयूज होगा। बिल्कुल, हर कानून का मिसयूज हो सकता है, फिर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या डाउरी लॉज हो। बट क्या इसके डर से हम क्राइम को क्राइम मानना बंद कर दे? द रियल सोल्यूशन इज प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। हमें हमारे सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी इनोसेंट ना फंसे और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। इन शॉर्ट, सेफ्टी और डिग्निटी घर के अंदर भी होनी चाहिए। मैरिज इज अ पार्टनरशिप ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। इट इज नॉट अ लाइसेंस फॉर योर वायलेंस। आपका इस बिल पर क्या सोचना है, मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें।